हेलो दोस्तों, आज की एक्सरसाइज हमारी 6.4 जिसका क्वेश्चन नंबर आज हम 6 करेंगे। फर्स्ट और सेकंड हमने पार्ट 1 में किया था और 3, 4, 5 हमने पार्ट 2 में किया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार ज़रूर चेक कर लेना। आज का क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया 441 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आपको एरिया दिया हुआ है स्क्वायर का, और स्क्वायर का एरिया कितना है 441 मीटर स्क्वायर है। ज्ञात क्या करनी है आपको, साइड फाइंड करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए आज की एक्सरसाइज हमारी 6.4 जिसका पार्ट नंबर आज हम 3 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर जो 6 है। तो यहाँ पर आपको एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर, जो कि हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पर 441 मीटर स्क्वायर हमें एरिया दिया हुआ है। फाइंड क्या करनी है, हमें इसकी साइड फाइंड करनी है। हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ पर होता है साइड इंटू साइड बोल दो या साइड स्क्वायर बोल दो, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर में दिया हुआ है कितना है 441 इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब एक बात याद रखिएगा आप, ये स्क्वायर यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर क्या कर देता है, यहाँ पर स्क्वायर भेजेगा तो यहाँ पर आने के बाद ये रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। जैसे ही आपने स्क्वायर हटाया क्या लग जाएगा, यहाँ पर रूट लग जाएगा। अब रूट निकालने के लिए दो विधि है, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप किसी से भी कर सकते हो। लॉन्ग डिवीजन से करके बताता हूँ। देखो पीछे से क्या बनते हैं, 2 2 के पेयर बनते हैं। ये हमने जब 6.4 एक्सरसाइज की थी तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में समझ चुके हैं, ठीक है ना। और एक बार जरूर चेक कर लेना आप, जिससे कोई भी डाउट नहीं रहे। उनमें मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड का बहुत आसान तरीका समझाया है, ठीक है। अच्छा, 4 में किसका जाएगा, 2 का, ये हम पहले क्लियर कर चुके हैं कॉन्सेप्ट। तो कितना टाइम गया, 4 हो गया, तो या 2 टाइम गया नहीं, तो अब क्या बच गया यहाँ पर 0, 4 1 उतार लिया। यदि हम 1 से कर रहे हैं तो 41 से हो जाएगा, 41 आ जाएगा, 1 टाइम आ जाएगा +1। ठीक है, तो आंसर कितना आया 21 आया। तो जो साइड होगी वो कितनी हो जाएगी 21। क्वेश्चन किस में था, मीटर में, तो मीटर हो जाएगा। तो इस पॉइंट का यही आंसर होगा, जो कि क्या होगा 21 होगा। देखो ये मैंने समझा रखा है मैंने, ठीक है। आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। दोनों मेथड मैंने लास्ट पार्ट में समझा रखे हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको एक ट्रायंगल है जिसका नाम ABC है और वहाँ पर B का जो एंगल है वो आपको 90 डिग्री रखना है। यदि AB इज इक्वल टू 6 है, BC इज इक्वल टू 8 है, तो फाइंड AC। आपको AC का मान बताना है क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले जो ट्रायंगल है राइट एंगल है उसका नाम ABC है और B पे क्या रखना है, हमें 90 डिग्री का एंगल रखना है। क्वेश्चन नंबर हमारा अब 7th क्वेश्चन है। हमें एक राइट एंगल बनाना है। राइट एंगल क्या होता है कि एक साइड जो 90 डिग्री की होती है, जैसे ये 90 डिग्री की हो गई, ये वाली 90 डिग्री की है। अब आपको क्वेश्चन में बोला था कि 90 डिग्री किसको रखना है, B को रखना है। तो ये B हो गया, तो इसका मतलब मैं A मान लूंगा, इसको B C मान लूंगा। आप चाहो तो यहाँ पर A लिख सकते हो, यहाँ पे C लिख सकते हो, लेकिन B 90 पर होगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। अब यहाँ तक तो हो गया। हमें क्या क्या दिया हुआ है, AB 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। बेटा एक बात याद रखिएगा, जब ट्रायंगल में कोई भी साइड निकालोगे और वो भी राइट एंगल में, तो हमेशा वहाँ लगता है पाइथागोरस ट्रिपलेट, ध्यान रखना, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगती है, वो हमेशा आप याद रखिएगा। और क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, वो आपको मैं बता देता हूँ। किससे लगेगा यहाँ पर, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो लगता है वो हमेशा आपके ट्रायंगल लगेगा और ट्रायंगल पे उसी पे लगेगा जो आपका 90 डिग्री का क्रिएट होगा। जैसे राइट एंगल होगा, देखो राइट एंगल बना नहीं बना, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है हाइपोथेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप। एक ही फॉर्मूले से हम कर लेंगे, वैसे 3 फॉर्मूले हैं इसके, ठीक है। अब हाइपोथेनियस, परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा साइड हमेशा हाइपोथेनियस कहलाएगी। याद रखिएगा 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी वो आपको हाइपोथेनियस कहलाएगी और परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर होगा और ये आपका बेस हो जाएगा। आगे समझ में आपको।
तो अब हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है हमें हाइपोटेनियस ही फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनियस इक्वल टू पी स्क्वायर मतलब कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर। अच्छा, एच मतलब हाइपोटेनियस कितना है, ए सी, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू पी परपेंडिकुलर कितना है, ए बी का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, बी सी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ए सी हमारे पास है नहीं, ये तो हमको फाइंड ही करनी है, तो ए सी का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। ए बी कितना है, ए बी 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, 8 है, 8 का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक, तो ए सी का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर मतलब 36 और 8 8 जा 64, दोनों को ऐड कर दो कितना हो गया, 100 हो गया। हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटने पे क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। अब रूट फाइंड करना है आपको, या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लो या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो। लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर रहे हो तो इस टाइप से होगा, पीछे से दो संख्याओं के पेयर बनते हैं, ये पहले बताया था मैंने आपको। अब इसमें देखो 1 का स्क्वायर जाएगा 1 टाइम, 1 + 1 2 आ गया, क्या उतारा हमने, नेक्स्ट पेयर उतारा 200, आगे जाएगा नहीं, कितनी जीरो बच गई यहाँ पर, मतलब आपने पेयर उतारा है, डिजिट आगे नहीं जा रही, जीरो आ गई, 1 0 लगा देंगे, क्योंकि हमने जब पेयर उतारते हैं और आगे जब नहीं होता है, डिविजिबल नहीं होता है, तो वहाँ पर क्या लगा देते हैं हम, आपके जो क्वेश्चन जो आंसर था उसमें हम 0 लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए सी बराबर आ जाएगा 10, किस में क्वेश्चन था हमारा ये, सेंटीमीटर में, तो यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर। और आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, उसका भी बता देता हूँ मैं। 2 का 50 टाइम, 2 का 25, 5 5 5 1, इनमें रूट निकालने के लिए 2 2 के पेयर बनते हैं, जोड़े बनते हैं, तो यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 5 निकलेगा, तो 2 5 जा क्या हो गया, 10 हो गया। कैसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, हमें बताना क्या था, हमें जो बताना था AC साइड बतानी थी, जो कि कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर, यही इस पॉइंट का आंसर है। ये हमने क्या करा है, पहला पॉइंट सोल्व करा है, फर्स्ट वाला। अब इसका सेकेंड पॉइंट देखिए, AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड AB। दोस्तों उसी प्रकार है कि हमें 90 डिग्री B पर रखना है। ठीक है ना, तो देखिए अब हमारा कौन सा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 7 का ही। राइट एंगल बनाएंगे पहले, राइट एंगल ट्रायंगल, जहां पर हम क्या रखना है, हमें 90 डिग्री B पर रखना है। ये B हो गया, ये A हो गया और ये हमारा C हो गया। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर AC दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है हमें, BC दिया हुआ है कितना है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड करना है हमें AB। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, वही हमें पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे हम, किससे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसी से फाइंड करेंगे इसको। और पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था। सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस होती है, ये परपेंडिकुलर होती है, और ये क्या होती है, हमारी बेस होती है। एक ही फॉर्मूले से करा रहा हूँ, वैसे 3 फॉर्मूले हैं इसके, पहला तो हमने कर लिया, दूसरा परपेंडिकुलर का है जो कि हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर होता है, बेस का होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, लेकिन हम एक ही फॉर्मूले से कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस कितना है, AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, AB का स्क्वायर प्लस B यानी बेस कितना है, BC का स्क्वायर। अब देखो AC तो हमें दिया हुआ है कितना, 13, तो यहाँ लिख दो 13 का स्क्वायर। AB हमें फाइंड करना है, हमें नहीं दिया हुआ, और BC हमें कितना दिया हुआ है, 5, तो 5 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट आपको आ रहा है समझ में। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 × 13 169, AB का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 5 5 जा 25। ठीक है, यहाँ तक। अब AB को यहीं रहने दो, नंबर को नंबर के पास भेजो, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 169 में से 25 लेस करोगे 144 आएगा, इक्वल टू AB का स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर नहीं आना चाहिए, क्या लगा देगा यहाँ पर, रूट लगा देंगे, तो AB हो जाएगा। अब रूट फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यूज कर रहा हूँ मैं, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, एलसीएम लेके 2 2 के पेयर बनाएंगे, 36 2 18 2 9 3 3 और 1, 2 2 के पेयर, यहाँ से 2 आया, यहाँ से भी 2 आया और यहाँ से 3 आया, तो 3 2 जा 6 6 2 जा 12, तो AB कितना आ गया बेटा, 12 आ गया। क्वेश्चन किस में था, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर आ जाएगा, और हमें AB फाइंड करना था। ये हमारा 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए 8वां क्वेश्चन, ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट, गार्डनर है उनके पास है
कितने पौधे हैं, 1000 पौधे हैं टोटल। ही वेंट टू प्लांट दीज टू सच ए वे दैट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम रिमेन सेम। ये जो चाहता है कि ये पेड़ जब लगाए तो ये जो प्लांट्स को लगाएगा तो ये चाहता है कि जो रोज हैं, रोज मतलब हो गए पंक्ति एक तरह से, और कॉलम्स जो होंगे, ठीक है ना, वो दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट ही नीड मोर फॉर दिस। यदि इसमें कम पड़ जाएंगे प्लांट तो कितने और ज़्यादा हमें और चाहिए, हमें ये बताना है कि हमें कितने और प्लांट की आवश्यकता होगी, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास न तो नंबर ऑफ रोज है और न नंबर ऑफ कॉलम है, तो हम क्या मान लेंगे, नंबर ऑफ रोज को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। मैंने पहले बताया था आपको जब अपन ने पिछली एक्सरसाइज करी थी, जब भी कोई वैल्यू नहीं दी हुई हम उसको x मान लेंगे। अब रोज और कॉलम दोनों सेम है तो इसका मतलब ये x है तो फिर ये भी क्या होगा बेटा, x होगा, सीधी सी बात है। यदि इसका नंबर 8 होता तो ये भी 8 होता, क्योंकि दोनों के नंबर क्या है यहाँ पर सेम बोल रहा है ना। तो इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले हमें दिया हुआ है टोटल प्लांट्स हैज गार्डनर। अच्छा, कितने प्लांट्स हैं टोटल उनके पास, 1000 प्लांट्स हैं, ये हमें क्वेश्चन में बोल ही दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो नंबर ऑफ रोज है वो हमको क्या मानने हैं, x मानना पड़ेगा। क्यों, मैंने बता दिया कारण। तो आप क्या लिखोगे, लेट दी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू x, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि रोज और जो कॉलम है वो दोनों क्या है, सेम है, आपसे क्वेश्चन में बोला था। अब अकॉर्डिंग दी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी क्वेश्चन, हाँ दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान समझना, आपको क्या करना है, जो नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम है, जैसे ये रोज और कॉलम मतलब क्या है, जैसे पंक्तियां हो गई और ऐसे कॉलम बने हुए हैं, तो इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी रोज को और कॉलम को जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने पौधे लगाने हैं आपको टोटल में, 1000 लगाने हैं, ठीक है। x को x से मल्टीप्लाई करोगे, x स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 1000 हो गया, ठीक है। अब मैंने पहले बताया था आपको, ये स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हट के क्या लग जाएगा, सामने रूट लग जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक। अब हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला था कि आप बताइए और कितने आपको अधिक प्लांटों की जरूरत पड़ेगी, मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट ही नीड मोर टू फॉर दिस, मतलब कितने पौधों की और जरूरत पड़ेगी। अब और जरूरत पड़ेगी, आपने पढ़ा था, आपने जब क्वेश्चन किए थे, हमने ये वाले क्वेश्चन किए थे 4th और 5th, ध्यान हो तो 4 और 5th जब पार्ट 2 में हमने किए थे, मैंने आपको समझाया था सब्ट्रैक्शन में जब बोलता है, सब्ट्रैक्शन था यहाँ पर ये रहा, ठीक है ना। तब तो हमें क्या करा था, जो डिजिट थी जो नीचे बच रहा था हम उसको लेवल में लेके चल रहे थे, मतलब ज़्यादा नहीं ले रहे थे। और 5th वाले में एडिशन की बात थी, देखो यहाँ पर एडिड की बात थी, ये रहा, तो हम क्या कर रहे थे, एक नंबर ज़्यादा लेके चल रहे थे, ध्यान है आपको, इसलिए बोल रहा हूँ, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है एक बार जरूर चेक कर लेना प्लीज़। इसमें क्या है, 4th और 5th का जो पूरे कॉन्सेप्ट है ना, वो इसी आधार पर 9 क्वेश्चन में भी है आपके, 8 हो गया और 9 हो गया, दोनों में यही है, ठीक है ना। यहाँ पर भी यही बात बोल रहा है कि कितने प्लांट की जरूरत पड़ेगी। अब जरूरत पड़ेगी इसका मतलब एडिशन की बात हो गई भाई, जरूरत पड़ना मतलब क्या हो गया, उसमें और ऐड करना, और ऐड करना मतलब हमें क्या करना है, समझना पहले। ऐड करना मतलब होता है एक नंबर आपको ज़्यादा लेके चलना है। कैसे, जैसे 1000 का आप क्या लोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, 2 2 के पेयर बनते हैं। अब 10 में किसका स्क्वायर जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का ज़्यादा हो गया, 4 4 जा 16, तो 3 का स्क्वायर हो गया 3 3 जा 9, प्लस का 3 6 हो गया, यहाँ 100 आ गया। अब यदि आप 1 टाइम कर रहे हो तो 6 1 से मल्टीप्लाई होगा 61 हो गया, 2 से कर रहे हो तो 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12 124। मैंने आपको यही बोला है, आपको यहाँ पर और प्लांट्स ऐड करने हैं, और दोस्तों ऐड करने का मतलब हो गया, मतलब आपको एक नंबर ज़्यादा लेके चलना है। 61 ठीक है, छोटा है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन की बात होती तो यही फिट बैठता है यहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ पर हटाना नहीं, और लाने मतलब हो गया और ज़्यादा, तो 124 कितने टाइम गया, 2 टाइम, प्लस का 2 तो यहाँ हो गया 2। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपके कितने प्लांट बच गए, 24, 124 में से 100 गया तो कितना बच गया, तो 24 ही बचेगा 124 में से। तो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपको कितने प्लांट्स की जरूरत पड़ेगी, तो हमें जो प्लांट्स की जरूरत पड़ेगी, तो दी गार्डनर रिक्वायर्ड 24 मोर प्लांट्स। यदि उसके पास 24 प्लांट्स और आ जाएं तो उसके जो नंबर ऑफ कॉलम है और नंबर ऑफ रोज हैं उनमें बराबर प्लांट की संख्या बैठेगी। आगे समझ में आपको, इस प्रकार ये क्वेश्चन था, ठीक है ना।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा फर्क है मात्र, उसमें प्लांट, इसमें क्या था, प्लांट हमने ऐड करे हैं, इसमें प्लांट हटेंगे। कैसे, क्वेश्चन पढ़ो देखो। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन स्कूल, टोटल बच्चे कितने हैं, 500 है। फॉर ए पीटी ड्रिल दे हैव हैड टू स्टैंड इन सच एज मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज और इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। वही बात आ गई दोस्तों, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज हमने x माना था तो कॉलम भी क्या था, x था, और यहाँ पर भी दोनों यही बात है, समझ बैठ गया। हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट ऑफ टू इन द अरेंजमेंट। अब क्या हो रहा है कि इसमें जो आपको ऐसे कितने बच्चे हटाने हैं जिससे आपका जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल सही बैठ जाए। आप हटाने का मतलब देखो, वहाँ तो हमें प्लांट लेके आए थे इसलिए एक नंबर ज़्यादा लिया था, इसमें हमें फिक्स रखना है, या तो बराबर आ जाए या फिर कम बैठे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या बोला यहाँ पे कि जो टोटल जो स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रोथ यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स हैं वो कितने, 500 है। क्वेश्चन नंबर 9, तो टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, चिल्ड्रन है यहाँ पर 1000, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो रोज है उनको x मानना है, तो लेट दी नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएगा, x, इसलिए नंबर ऑफ कॉलम भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कारण क्या है, बता ही दिया मैंने, कारण यह है कि रोज और जो कॉलम है दोनों बराबर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब वही अकॉर्डिंग दी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग दी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अच्छा, यदि हम रोज और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, बेटा नंबर, टोटल नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन है वो 500 है, थोड़ी गलती हो गई, सॉरी, ठीक है। अब यदि x को x से मल्टीप्लाई कर दे, रोज और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, टोटल स्टूडेंट कितने लगाने, कितने चिल्ड्रन है, 500, x को x से इंटू करो, x स्क्वायर इक्वल टू 500, स्क्वायर हट जाएगा, क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। रूट निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड, 500 2 के पेयर बन जाएंगे। 5 में किसका स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, ज़्यादा हो गया तो 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस 2 4, कितना बच गया, 100। अब यदि आप 2 टाइम कर रहे हो, ठीक है, सपोज लो 2 टाइम कर रहे हो तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4 8, 4 2 जा 8, 3 से कर रहे हो तो 4 3, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आपके पास हो जाएगा 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, ठीक है। अब ये ज़्यादा हो गया, यदि और बच्चे लाने होते तो हम 129 ही लिखते। अब बच्चे हमको हटाना मतलब हमको कम लेना है, तो 84 कितने टाइम गया, 2 टाइम गया, यहाँ पर भी 2 प्लस का 2, कितना बच गया, 16। तो हमें कितने बच्चे हटाने पड़ेंगे यहाँ पर, हमें जो बच्चे हटाने पड़ेंगे वो कितने हटाने पड़ेंगे यहाँ पर, तो सो लेफ्ट आउट चिल्ड्रन आर, कितने हटाने पड़ेंगे, हमें 16 हटाने पड़ेंगे। यदि हम 16 बच्चे हटा देंगे, ठीक है ना, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम है, इनमें स्टूडेंट की संख्या बराबर होगी। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9th, ये कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों जो हमारी एक्सरसाइज है वो पूरी हमारी 6.4 हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। 6.1, 6.2 और 6.3 और 6.4 के बाकी के जो पार्ट्स हैं वो सब लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार ज़रूर चेक कर लेना। प्रत्येक वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो किस प्रकार लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।